क्या कह रहे? वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। अनन्य का मतलब क्या है? अनन्य का मतलब होता है और कोई अन्य नहीं, और कोई अन्य नहीं, सिर्फ और सिर्फ भगवान। तो भगवान कृष्ण तो कृष्ण, अनन्य भक्ति। दूसरा, सपने में भी कोई नहीं आता है। हम सब में से बहुत सारे लोग हैं जिनके अनेक अनेक भगवान हैं। सोमवार वाले अलग है, मंगलवार वाले मंगल मूर्ति है कि नहीं? बुधवार वाले कोई और है, बृहस्पतिवार वाले कोई और है, शुक्रवार को संतोषी माता है, शनिवार को शनि देव है। समझ गए क्या? ये वाला नहीं चलने वाला है। ऐसे रहेगा तो अनन्य भक्ति नहीं हो सकती है। न भगवान का योग में आप डूबेंगे, ना ही ऐश्वर्य में डूब सकते। सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण की भक्ति, सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु की भक्ति, इसको कहते हैं अनन्य। और इससे भी आगे ब्रजवासी लोग कहते हैं मैं अनन्य भी नहीं हूँ। क्या ब्रजवासी क्या कहते हैं? मैं अनन्य भक्त नहीं हूँ, ना अनन्य भक्ति है मेरी। तो क्या है भाई? बोलते हैं मैं फनन्य हूँ। क्या हूँ? फनन्य शब्द सुना है क्या आप लोग? नहीं सुना ना। ब्रजवासी लोग के शब्द है ये, उनके मुख का। तो लोगों ने पूछा भाई ये तो शास्त्र में कभी शब्द पढ़ा ही नहीं, आपने कहाँ से पढ़ लिया फनन? बोला कहाँ से पढ़ा, बताता हूँ। आपने कहा अनन्य होते हैं जो कृष्ण के अलावा किसी का भजन नहीं करते। मैं कहता हूँ फनन्य वो लोग होते हैं जो कृष्ण के अलावा किसी को जानते भी नहीं। कृष्ण के अलावा और कोई देवी देवता पूजने लायक, भजने लायक, सेवा करने लायक होता है? ब्रजवासी कहते हैं हमें तो मालूम ही नहीं, हम जानते भी नहीं और जानना भी नहीं है। समझ गए क्या? ये ऊंचाई है उनकी, ये उनका प्रेम है, ये उनका भाव है, ये उनका शरणागति है। और हम लोग हैं, अगर किसी के घर में जाओ एक देवता छूटा नहीं रहता, सब सजा के रखते। एक देवी छुट्टी नहीं रहती, सब सजा के रखते। एक बाबा छूटा नहीं रखता है, सब बाबा भी रखते। किसी में तो लॉटरी लगेगा ना, कहीं से तो माल सप्लाई होगा, संसार सजेगा, कीर्ति और तन का रक्षा होगा। तो कहाँ भगवान आने वाले वहाँ? बोले भाई कीर्ति और तन में लगे रहे। कीर्तन कोई और सुनेगा वृंदावन में, है ना? कोई और सुनेगा जिसका कीर्ति और तन से जी भर गया है। तो भगवान कह रहे हैं कि वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, जो पूर्णतः संतुष्ट होता है अनन्य भक्ति में। समझ गए क्या? तो अनन्य भक्त बनने के लिए कह रहे भगवान, क्या कह रहे भगवान? किसकी चर्चा कर रहे भगवान? जो अनन्य भक्ति में तत्पर रहता है। और इस प्रकार से हम शुद्ध भक्ति कर पाएंगे। कह रहे कि अनन्य भक्ति में तत्पर रहता है, ये नहीं कह रहे कि अनन्य भक्ति में स्थित हो जाता है। ये दो शब्द है, तत्पर रहना और स्थित हो जाना। जब हम कोई जगह में स्थित हो जाते हैं तो वहाँ पे एक विराम आती है, फुल स्टॉप। क्या आता है? खड़े, हाँ स्थित है भाई। समझ गए क्या? और जब हम तत्पर रहते हैं तो क्या होता है? और प्रयास और प्रयास और प्रयास, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद छः, छः के बाद 15, ऐसे हम प्रयास करते रहते। हम स्थिर नहीं हो जाते, शिथिल नहीं हो जाते, हम शांत होके निढाल नहीं पड़ जाते। हम उसमें और 4 माला हुआ 8 करूँगा, 16 करूँगा। अरे 16 ही क्यों हो रहा है? 16 तो प्रभुपाद जी ने कहा है कम से कम करो। उसके पहले तो 64 माला करना पड़ता था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 64 माला करवाते थे। तो क्यों ना 32 किया जाए? 32 हो गए, आज समय है, रविवार है, छुट्टी है, क्यों ना 64 किया जाए? क्यों ना रोज ही 64 करने का कोशिश किया जाए? माला हो गया, क्यों ना भगवान को आरती किया जाए, क्यों ना भगवान को सजाया जाए? समझ गई? तो इस प्रकार से हमें तत्पर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? प्रयास में लगे रहना चाहिए।
नहीं, बस दे लेके आ गए और हो गया पूरा, ऐसे नहीं। तो कह रहे कि भगवान वो मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर रहता है और कोई कुछ जानता नहीं, बस भगवान का रूप ध्यान करता है, भगवान के मंदिर में आके बैठ जाते हैं और भगवान का नाम जप करते रहते, उनका ध्यान करके। कभी उनकी लीलाओं में डूब जाते, कभी उनके अनेक प्रकार के जो महिमा मंत्र, अनेक प्रकार के जो ऐश्वर्य उसमें डूब जाते हैं। कभी ये सोचते हैं अरे भगवान ने सबरी जैसे एक स्त्री जो शूद्र जाति की है उसका बेर खा लिया और मेरा रसमलाई कभी खाएंगे, क्या कमी है? मैं तो अपने आप को ब्राह्मण कहता हूँ, उच्च कुल में पैदा हुआ, मेरा रसमलाई में कमी है कि मेरा भाव में कमी है कि मेरा शरणागति में कमी है कि मेरे प्रेम में कमी है? कहाँ कमी है जो भगवान आते नहीं खाते नहीं? कमी कहाँ है? अरे छोटे से नामदेव के लिए भगवान विट्ठल विग्रह में से बाहर आके एक थाली में खा लिया, मेरा थाली में। हम तो इतने पढ़े लिखे हैं, शुद्ध पवित्र हैं, चंदन तिलक 12 तिलक लगाया है और बढ़िया थाली सजाया है, 56 भोग लगाया है, आते क्यों नहीं भगवान? कभी आंसू बहाया क्या? कभी डंडा दिखाया क्या नामदेव जैसा? नहीं खाओगे तो पीटूंगा। कभी दिखाया क्या? नहीं। ये थाली रख दिया, घंटी बजाया, मंत्र जो बोला गया बोल दिया, अब 15 मिनट बंद करके चलो। हाँ हाँ आ रहा हूँ यार, 15 भोग लगाया हूँ, फटाफट आरती कर लूंगा, तुरंत नीचे मिलता। आ जाओ बिल्डिंग के नीचे। कितना लेके आ रहे हो? 10,000। 10,000? 20,000 का बात हुआ था, 10,000। मत आओ, तुम मर जाओ। ठीक है, अब भोग सब गया, सब खोपड़ी में से निकल गए, अब 10-20 हजार में लग गए। समझ कहानी खत्म हो गए पूरे के पूरे। ये दशा है कि नहीं? यही दशा है, ये प्रैक्टिकल है। मन कहाँ, सेवा कहाँ, तन कहाँ, कुछ कर्म कहाँ, योग नहीं, कुछ नहीं, सब वियोग चल रही है। भाई भगवान नाराज है यार हमारे से। इतना घी का दिया जलाता हूँ, इतना भोग चढ़ाता हूँ, फूल चढ़ाता हूँ, कभी दर्शन सपने में भी नहीं आता है। चढ़ा दिया, भले चढ़ा दिया। समझ गए क्या? फूल चढ़ाने में अंतर है ना। इतना फूल लाके आप जब चढ़ाएंगे तो ऐसा नहीं बन पाएगा कि बन पाएगा। ऐसा बनाने के लिए मन उसमें डालना पड़ता है, उसमें अपनी सारी बुद्धि डालनी पड़ती है, अपने इंद्रियों को डालना पड़ता है, अपने आप को समेटना पड़ता है। न प्यास लगता है लोगों को, न उस समय फोन का चिंता रहता है, तब जाके ऐसा बनता है, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। समझ गए क्या? ये सौदा प्रेम का है, ये सौदा भाव का है। भगवान के पास कमी किस चीज का है? लाइन में लक्ष्मी जी थाली सजा के तैयार रहती है, लाइन में इतनी लक्ष्मी है, अनेक बोलते करोड़ों करोड़ लक्ष्मियां लाइन में रहती है और निवेदन करते रहती है, मेरा नंबर कब आएगा। और लक्ष्मी जी का व्यंजन वो शुद्ध गाय के घी का बना हुआ, और हमारा पाम ऑयल रहता क्या रहता? पाम ऑयल रहता है हमारा, या तो बहुत अगर हम कोशिश कर लेंगे तो रिफाइन रहता है, डालडा रहता है। भगवान के नाक में दुर्गंध लगता होगा। क्या लगता होगा? जो अहंकार से देते, लो लाया हूँ 56 भोग खा लो, भगवान बोले डालडा ऑयल आया, ऐसा बोल रहा है जैसे आसमान से तारा तोड़ के ला रहे। यहाँ देख लक्ष्मी खड़ी है, नंबर नहीं आ रहा है कदे। समझ गए? ऐसे नहीं चल, कुछ कमी ही नहीं है, कुछ चीजों की जरूरत ही नहीं है। भगवान पूर्ण है और पूरी तरह से संतुष्ट है, परिपूर्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, चाहिए नहीं तुम्हारा। भगवान कहते तू प्रेम करेगा मेरे से, मेरा यही कमजोरी है। तू शरणागत हो रहा है, मेरा ये कमजोरी है, मैं वहां पे बेचता हूं अपने आप को। तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण
हरे कृष्णा। तो भगवान कहते हैं मेरा एक कमजोरी है कि मैं प्रेम जो करेगा तो रह नहीं पाऊंगा, और जो भाव से हमें देगा तो मैं रुक नहीं पाऊंगा। जो शरणागत है उनको मैं नज़रअंदाज नहीं करता हूँ। भगवान को सिर्फ इतना चाहिए हमारे से, कितना चाहिए? मेरा प्रेम चाहिए, भाव चाहिए और शरणागति चाहिए। भगवान को आपका कोई चीज़ नहीं चाहिए। लक्ष्मीपति है, और जो लक्ष्मी सेवा करती है ना, हम लोग कर सकते हैं क्या? भगवान की सेवा के लिए राधा रानी बरसाने से रोज नंदगांव जाती थी, भगवान के भोग सेवा के लिए रोज। और कितना किलोमीटर है मालूम है आपको? बरसाना से नंदगांव कितना किलोमीटर है? आप लोग गए हैं ना? 60 किलोमीटर है, 60। सुबह जाना, शाम तक वापस आना हर दिन। और राधा रानी का पैर कितना, और मौसम और रास्ते कैसे ब्रज के, आप समझिए। क्योंकि कान्हा ने कहा मैया से, मैया मुझे इसके हाथ का खाना, ये राधिका के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैया ने उनको निवेदन किया कि तू रोज मेरे घर खाना बनाने आना, कन्हैया का, तेरे हाथ का वो बहुत अच्छा खाता है। और एक दिन तो मैया को भाव आ गए, यशोदा मैया को, चुपचाप से राधा रानी का हाथ पीला कर दिया, हल्दी लगा दी। क्या कि बोले जब कन्हैया का ब्याह इससे कर दूंगा तो कन्हैया को भोजन तो अच्छा मिलेगा, मेरे हाथ का पता नहीं, बूढ़ी हो गई हूँ, कभी नमक ज़्यादा, कभी मिर्ची ज़्यादा, कभी तेल घी ज़्यादा, मेरा बेटा खाएगा नहीं तो दुबला हो जाएगा। आप लोग को तो मालूम है माँ का ममता और प्रेम कैसे रहते। अगर वैसा ममता प्रेम कन्हैया के लिए हो जाए तो कन्हैया जरूर घर में आएंगे। तो होता नहीं। प्रभुपाद जी लिखते हैं इसमें कि कई लोग जो यंग है, नव युवक नव युवती है, उनका प्रेम कैसे रहता है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए ही सोचना, उठना बैठना, जीना दिन रात। अगर ऐसा प्रेम भगवान के लिए हो जाए तो फिर भगवान रह नहीं पाएंगे वैकुंठ में। कहाँ आएंगे? आपके कुटिया में आएंगे। और जिनका भी हुआ उनके कुटिया में भगवान आए ही आए, जिनका भी हुआ। तो इस प्रकार का चिंतन होना चाहिए, इस प्रकार का अनन्यता, इस प्रकार की भक्ति, इस प्रकार का तत्परता होना चाहिए। कमी कहाँ है वो हम लोग ढूंढ सकते हैं कि ना हमारा चिंतन है, ना हमारा शरणागति है, ना उतना प्रेम है, ना उतना भाव है, ना उस प्रकार से तत्परता है। कहाँ से होने वाला है? हमारा समय निकला जा रहा है। क्या निकला जा रहा है? समय निकला जा रहा है। तो इस प्रकार से मैया ने हाथ पीला कर दिया। अब राधा रानी बेचारी डरी कि घर में जब जाऊंगी तो बाबा और जो उनकी माँ है कीर्तिदा सुंदरी, वो पूछेंगे ये कैसे हुआ, तो क्या बोलूँगी? छोटी बच्ची है। तो शर्म के मारे उन्होंने बरसाना मंदिर से पहले एक तालाब है छोटा सा, जिसको पीली पोखर कहते। क्या कहते? पीली पोखर। लोग भक्त लोग जाते दर्शन के लिए, आचमन, इतना पवित्र स्थान है पीली पोखर, बहुत सुंदर अभी बना दिए गए। एक जमाने में खंडर हो गए थे, अभी के सरकार ने उसका नवीनीकरण किया है, बहुत बढ़िया वो कुंड बन गए। तो उसमें जब हाथ धोया राधा रानी ने, तब से वो जल हल्दी जैसा पीला हो गया, तो नाम पड़ गई पीली पोखर। आज भी वहाँ लोग वो आचमन करने दर्शन के लिए जाते। उसका जो पवित्रता है, राधा रानी का जो प्रसाद है, लेने जाते, निवेदन करते, मेरा भाव महाभाव आपका कृपा मिले, ताकि हम भी भगवान को रिझा सके, अपना बना सके, मेरे भी भगवान का दर्शन हो सके। अनेक प्रकार से निवेदन करते हैं। तो हमारा कुछ नहीं चाहिए भैया, ना पैसा चाहिए। आप 2, 5, 10 हजार लाख करोड़ दे सकते। वहाँ लक्ष्मी लाइन में खड़ी है। क्या है? जिस लक्ष्मी के सामने पूरी दुनिया गिड़गिड़ाती है, वो भी एक लक्ष्मी के सामने, कि 100 के सामने गिड़गिड़ाते नहीं, एक ही लक्ष्मी रखते लक्ष्मी पूजा के दिन, और गिड़गिड़ाते भैया खाली मत करना, भंडार भर देना है ना। एक का 36, एक का 46,
एक का करोड़ कर देना। वहाँ तो लाइन में खड़े हैं, तो भगवान का आपका धन भी नहीं चाहिए। चाहिए तो सिर्फ 3 वस्तु चाहिए। आपका शरणागति पहला शर्त है, कंडीशन, ये सिद्धांत है, भूलिएगा मत। पहला चीज शरणागति चाहिए, अनन्यता चाहिए, अनन्यता। और किधर जाना मत। ये व्रत पूरा, वो व्रत पूरा, ये हवन, ये यज्ञ, ये मुंदरी, ये चुंदरी, किसका किसका 10 हाथ में बड़े रहते हैं ना, एक हाथ खाली नहीं। क्या है भैया, तू कहाँ पूरा होगा, कहाँ रुकेगा, कहाँ जाके? पूरा भरे रहेंगे एकदम। कोई ना पन्ना पुखराज मानिक हीरा मोती, कुछ फायदा नहीं बेचारे का, सब भरे रहते। तो इस प्रकार से भगवान को आपका कुछ भी नहीं चाहिए। आपका सिर्फ शरणागति पहला चीज, और दूसरा आपका भाव। राधा रानी को एक नाम है महाभाव। क्या है? हम लोग के पास भाव भी नहीं है। भाव शिरोमणि श्री राधिका, क्या भाव शिरोमणि, माँ भाव है। इतना भाव है कि कृष्ण नाम बोलते हैं तो गला रुंध जाता है। क्या होता है? अब आवाज नहीं आते, अश्रुधारास्त्र विकार होते हैं, गुमसुम बैठ जाती है, दोनों आंख में कृष्णा दिखते हैं। क्या होते हैं? कृष्णा। एक सखी ने देखा आंख में, क्या हुआ? बोले कहाँ कुछ हुआ? बोले आंख में कृष्णा कैसा दिख रहा? बोले वही तो तकलीफ है, निकल जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। तो आंख में बसे हुए, हमारे आंख में क्या बसे हुए? वो देख लीजिए अपना अपना, है ना, आईने में देख लीजिए अपना अपना। हमारे आंख में बसे हुए 9:30 तो बजने वाला है, खाली कभी आएगा? हमारे आंख में तो बसे हुए सुबह कहाँ जाना है, किससे हिसाब किताब, अनेक संसार बसा हुआ है पूरा। आंख में जगन्नाथ नहीं बस पाए, है ना, लड्डू गोपाल नहीं बस पाए। तो इस प्रकार से हमारा ये दोष है। क्या है? हमारा भाव कमजोर है, मलिन है, बड़ा मंद है, बहुत कमजोर भाव है, दूषित भाव है। इसको शुद्ध करना पड़ेंगे। क्या करना पड़ेंगे? एकदम शुद्ध करना पड़ेंगे। और महाभाव बनने के लिए प्रयास तत्पर रहना पड़ेंगे। महाभाव बनने के लिए तत्पर रहना पड़ेंगे। उसका उपाय क्या है? उसका उपाय है निरंतर कृष्ण नाम का कीर्तन, गायन नहीं, कीर्तन। आज से कीर्तन और गायन का भेद याद रखिएगा, भूलिएगा मत। कृष्ण नाम का कीर्तन प्रेम से, भाव से, आंसू बहने चाहिए। नहीं बहता है तो उंगली डालिए, जबरदस्ती निकालिए, वो भी चलेगा। अरे चलो, 1 साल नहीं बहे, 1 दिन तो बहना चाहिए, 1 क्षण तो बहना चाहिए। ऐसा मलिन है कि कभी नहीं बहता है। तो ऐसे निर्माण करिए कि भाव से महाभाव तक पहुंचे। पहला तो भाव शुद्ध हो जाए, उसके बाद महाभाव तक पहुंचे, और उसके बाद भगवान को अनन्य प्रेम करे, अनन्यता के साथ प्रेम करे, उनका भक्ति करे। ये नहीं होगा, ना प्रेम होंगे, ना अनन्यता से भक्ति होने वाले। भक्ति किसको कहते? भक्त किसको कहते? भक्त का मतलब अब उनका हो गया हो। भक्त का मतलब क्या कहते भाई? हनुमान जी तो राम जी के भक्त है। क्या कहते? राम भक्त हनुमान की, बोलते हैं ना हम लोग। प्रणाम जब करते हैं तो, जय घोष करते तो क्या बोलते? सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की। भक्त हनुमान, भैया राम के अलावा नहीं जानता हो कुछ भी। जय श्री राम, हो भक्त है। हम लोग ऐसे है क्या? आज ये दरवाजे, कल वो दरवाजे, परसों वो दरवाजे। ना ऐश्वर्य को जान रहे भगवान का, ना हमारा योग है, ना हमारा अनन्यता है, ना हमारा प्रेम है, ना हम तत्पर रहते, ना भाव है, ना हमारा महाभाव है, ना हम शरणागत है, और हम भक्त तो है। फिर भी हम लोग भक्त तो है। तो हम लोग को बहुत मेहनत करना है। क्या करना है? इस विषय पे, इस राह पे बहुत परिश्रम करना है, तत्पर रहना है, जागते रहना है, कोशिश करना है, हमेशा चिंतन, मनन, मनोरथ और ध्यान करना है, ताकि भगवान कृपा करे और हमारा स्थिति
शुद्ध भाव हो, माँ भाव हो, प्रेम हो भगवान के चरणों में, और भगवान ही भगवान चारों तरफ निर्माण हो जाए, भगवान ही भगवान दिखे, संसार से विरक्ति हो जाए। ऐसे अनेक संत साधु महात्मा भक्त है। कहते भाई एक भक्त को 6 महीने में भगवान मिल गए, ध्रुव महाराज को 6 महीने में भगवान मिल गए। 5 साल का बालक कितने महीने में भगवान मिल गए? 6 महीने में। और एक बड़े बड़े महात्मा जटा दाढ़ी और एकदम कौन सा वाला पालथी मार के बैठे थे जो कोई नहीं मार सकते, उल्टा लटक के और ध्यान कर रहे, लेकिन यहाँ अहंकार बढ़ा है। मेरे जैसा पालथी उल्टा कोई नहीं लटक सकता, जटा इतना कोई नहीं बना सकता, इतनी दाढ़ी कोई नहीं बना सकता, मैं अभी भगवान को उतारूंगा नहीं। 1 लाख साल बीत गए। कितने लाख साल बीत गए? सुना क्या सतयुग में लाख लाख साल लोगों ने तपस्या किया? सुना? भगवान का सपना भी नहीं आया, भगवान का सपना भी नहीं आया। और 6 महीने का ध्रुव, गुरु जी ने कहा भैया ये मंत्र जपना, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, और भगवान ऐसे दिखते, पूरा बता दिया। हाथ में शंख चक्र गदा पद्म होंगे, पीताम्बर धारण किए होंगे, उसका ध्यान रूप ध्यान करो और मंत्र जपते रहो। अनन्य भाव से, तत्परता से, प्रेम से, एकदम शरणागत होके, एकदम दृढ़ विश्वास के साथ, अनन्यता के साथ, अनन्यता के साथ लग गए और बढ़ाते गए तत्परता। क्या बढ़ाए? पहला तो भाई वो जल पी रहे थे, है ना? देखा अभी नहीं हो रहा है काम, जल बंद करो यार। अब सूखे पत्ते जो गिरे वो खाना शुरू किया, अभी भी नहीं आ रहे, दूसरा महीना हो गया, ये भी बंद कर दो। तीसरा महीना जो फल फूल गिर जाते थे सूखे वो खा रहे, वो भी नहीं हो रहे। अभी क्या, चलो कुछ और कंदमूल खा लेते, अभी क्या, 4 महीना हो गए। हवा पीना शुरू किया, हवा, अब कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा, अब हवा पीऊंगा। क्या पीऊंगा? हवा पीना शुरू किया, वो भी कुछ कुछ दिन के अंतराल पे। और उससे भी जब बात नहीं बना तो अब बोले अब कुछ नहीं, अब बस सांस बंद करके खड़े हो जाता हूँ। जब रोक के खड़े हो गए, फिर सब ब्रह्मांड तपने लग गए, भगवान तुरंत दर्शन आके दे दिया। क्या हुआ? जैसे नारद जी ने बताया था, पीताम्बर धारण, शंख चक्र गदा पद्म, वो देख रहे सामने, उनको लग रहा है सपना देख रहा हूँ। भगवान ने कहा बस आंखें खोलो, आँख खोला तो सामने भगवान खड़े, दर्शन करके धन्य हो गए। तो प्रेम भाव से, शरणागति से, अनन्यता से ही भगवान प्राप्त हो सकते। ये भगवान यहाँ कह रहे कि जब मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः स्वस्थ है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो इस प्रकार से जब हम आप संतुष्ट होते हैं, जब जुड़ जाते हैं और अनन्यता के साथ तत्पर रहते हैं भगवान की भक्ति में, भक्ति के 64 अंग बताए गए। कितने? भक्ति के 64 प्रमुख अंग है। भक्ति रसामृत सिंधु नाम का ग्रंथ है, उसमें 64 प्रकार के भक्ति का महत्वपूर्ण अंग है। कभी आप लोग पढ़िएगा, किताब का नाम बोला मैंने, भक्ति रसामृत सिंधु, वो आपको गूगल्स पे भी होगा, और नहीं तो खरीद के पढ़िए मंदिर से। ऐसे प्रहलाद महाराज ने भक्ति के 9 विशेष प्रकार भी बताए हैं। 9दा भक्ति है ना, जिसमें श्रवणम कीर्तन का बड़ा महत्व बताया गया। तो 9दा भक्ति भी है, 9 प्रकार से भी प्रमुख भक्ति की जाती है। तो यहाँ पर कोई भी प्रकार से अपने आप को जोड़ लेना चाहिए। या तो आप कीर्तन में पारंगत हो जाइए, जैसे संत हरिदास सब कीर्तन, भगवान का ध्यान करते थे और कीर्तन गाते थे, भगवान प्रकट होते थे। अपना उनके पास एक क्या तानपुरा जैसा कोई चीज़, वो भी बाजार का नहीं, हाथ से बनाया हुआ, उसी पे गाते थे। कोई अभी अगर मीराबाई का देखेंगे तो क्या किया मीराबाई ने? अपने
भक्ति से अपना जो उनका कीर्तन था, पद जो गाती थी, भगवान को उससे रिझा लिया है? तो इस प्रकार से कोई भी एक चीज ले लीजिए जीवन में और आप भगवान को भजिए, भगवान का कीर्तन करिए, गायन मत करिए। शरीर और इससे ऊपर उठिए, आत्मा के स्तर पे जाके भगवान का कीर्तन करिए। और इसमें भगवान कह रहे कि इस प्रकार से जब आप करेंगे तो कोई संदेह नहीं है। क्या कह रहे? कोई भी प्रकार का संशय नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि ऐसे अनेक अनेक प्रमाण है। क्यों कह रहे कि संदेह नहीं है? क्योंकि अनेक अनेक लोगों ने जिन्होंने ऐसा किया वो भगवान के ऐश्वर्य को भगवान के साथ जुड़ के और अनन्यता के साथ भक्ति किया है, वो शुद्ध भक्त बने हैं और भगवान के धाम को प्राप्त किया है। क्या किया है? भगवान के धाम उनको अन्ना प्रभु को बोलिए, शायद बंद हुआ। भगवान के धाम को गए हैं। वो कहाँ गए? भगवत धाम के लिए गए। और इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है? योग्यता क्या है? योग्यता क्या है? शरणागति, एक नंबर। एकदम साधारण चीज है, बहुत बड़ा सूत्र नहीं है कि भूल जाएंगे। ये कोई मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री फिजिक्स का कोई सूत्र नहीं है जो भूल जाएंगे। शरणागति, सरेंडर। भगवान हम तो जो कुछ भी है हम आपके कारण ही है, हमारे मूल कारण ही आप हो। बस कुछ नहीं आता तो इतना तो बोल सकते हैं। हम कई बार कह चुके हैं, जब हम प्रणाम करते हैं ना, प्रणाम, तो प्रणाम में एक शब्द आता है नमः। क्या आता है? नमः। तो नमः का होता है कि नहीं मेरा, मेरा कुछ नहीं भगवान। ऐसे सरेंडर करते ना, एकदम गिर जाते डंडे की तरह, दंडवत प्रणाम। नमः, नमः ओम शिवाय नमः, अनेक अनेक मंत्र के आगे नमः लिखते हैं ना। तो नमः का अर्थ होता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, नहीं है मेरा। जो कुछ भी है आपका है, आपका कृपा का फल है, ये सब आपने दिया हुआ है। मैं तो बहुत कुछ सोचता हूँ, बहुत कुछ चाहता हूँ, बहुत योजनाएं बनाता हूँ, होता नहीं। जो कुछ भी आपका है, मेरा नहीं है। इस भाव से अगर जिएंगे, ये अहंकार शून्यता आ जाएगी जिस दिन, उस दिन आप भगवान को उतार सकते हैं नीचे। क्या कर सकते हैं? उतार सकते हैं नीचे। तो भगवान कहते सरेंडर टू मी, शरणागति। ये बड़ा सरल है। क्या है? सरेंडर होना। हम यही नहीं करते, ना गुरु को सरेंडर होते हैं और ना भगवान को सरेंडर होते हैं और ना ही अपने से श्रेष्ठ जनों को सरेंडर होते हैं। हम सरेंडर कहाँ होते हैं? जहाँ हमारा मतलब होता है। क्या होता है? मतलब होता है। और वहाँ भी उतने टाइम के लिए सिर्फ होते हैं। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। उतने टाइम के लिए सरेंडर होते। उनकी जय बोलेंगे, पीठ पोछेंगे, मक्खनबाजी, जो कुछ भी संसार में करते आप सबको पता है। मौका देख के बस चौका लगा के सरेंडर होके निकल जाते। आपका पैर दबा दूं क्या? बहुत थके थके लग रहे, हाथ दबा दूं क्या? कुछ लेके जूस लेके आओ क्या? अरे भैया कुछ नहीं चाहिए, तुम सुधर जाओ, यही आनंद का कारण है। तुम थोड़ा सुधर जाओ। क्या करो? सुधर जाओ और भजन करो और आके भगवान की सेवा करो। मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया। तो इसलिए भगवान कह रहे मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए, सरेंडर टू मी, मुझे शरणागत हो जाओ। और भाव शुद्ध करो, जो दूषित भाव है ना, क्या क्या बोलते हो, क्या बगल में छुरी मुंह में छुरी, मुंह में राम, हाँ मुंह में राम बगल में छुरी, और हमारी भक्ति हुई पूरी। समझ गए? मुंह में राम बगल में छुरी, हमारी भक्ति है पूरी की पूरी, या हो गई पूरी, जो भी समझ लीजिए अपने अपने स्थिति से। समझ गई? तो दिखावे का हंसी। कैसे हो आप? बहुत एटीट्यूड है ना। कई लोग
सिर्फ इतना हंसेंगे। इतना एटीट्यूड रहता है, खुल के हंस भी नहीं पाते कि बेचारा दिख जाऊंगा, मैं सरल हूँ, भोला हूँ, हंस दिया तोड़ लेंगे, हंस भी नहीं। कैसे आप सब अच्छा है ना, फिर तुरंत मुंह ऐसा हो जाते। अरे प्रसन्न रहो ना यार, दांत बाहर निकलना चाहिए, आनंद होना चाहिए, नहीं होते, एटीट्यूड रहते। पहचानिए लोगों को, भगवान तुरंत पहचान लेते, अंदर है ना। बाहर तो आनंद देने के लिए जिनको नहीं दिखता है, जिनको दिखता है उनको मालूम है भैया साथ में है, नकल करूंगा पकड़ा जाऊंगा। डरते हो तो, वो तो डरते एकदम, वो तो हर क्षण याद रखते मैं कुछ गलत करूंगा, देख लेंगे अंदर से, बहुत मार पड़ेगी। सब जब तब सब बेकार हो जाएगा, खाली ढोंग हो जाएंगे, तुरंत सुधर जाना है ना। एकदम हमेशा याद रखते, हमारा स्थिति ऐसा नहीं है। हम तो उतने देर के लिए शरणागत, उतने देर के लिए भाव, उतने देर के लिए महाभाव, बाद में काम निकल गया। अब मैं हूँ, अब दिखाता हूँ क्या, अब तो काम हो गया, अब मैं दिखाता हूँ। भगवान बोलते कभी दर्शन नहीं होने वाला, कभी आनंद नहीं होगा तुमको, पुलकित नहीं होंगे, रोंगटे खड़े नहीं होंगे, अनन्यता नहीं आएगा, कभी गला रूंधेगा नहीं, ये आंख में बर्फ जम जाएगा, आंसू पिघलेगा नहीं, कभी नहीं निकलेगा। ये तो मेरी कृपा से निकलता है क्या। संत लोग कहते हैं कि अगर सत्संग में आंसू निकल जाए ना, तो समझना राधा रानी ने आके सर पे हाथ रखा, वो बह के प्रेम बाहर निकल रहा है। समझिए, बड़े बड़े महात्मा लोग, ये जल्दी निकलता नहीं भाई, जल्द निकलता है क्या, जल्दी निकलता नहीं। कोई दुर्लभ महात्मा लोग का निकलता है, शुद्ध चित्त वालों का निकलता है, निर्मल मन जिनका उनका निकलता है, बाकी निकलता नहीं। तो इस प्रकार से कहते हैं कि वे मेरे भक्ति में अनन्यता से भक्ति में तत्पर रहते हैं, और इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग मेरे धाम को प्राप्त हुए। नाम गिनाऊं क्या, कितने लोग जो तत्पर अनन्यता के साथ रहे, वो भगवान को प्राप्त किया, धाम को प्राप्त किया। लोगों ने देखा भगवान इनके लिए उतरे, और उनके पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था उनके पास। क्या था, कुछ भी नहीं था, संसार की वस्तु नहीं थी। कितनी कभी आप लोगों ने संत हरिदास का फोटो देखा है क्या, देखा है कभी? उनका तन है ना, हड्डी सब गिन सकते थे, ऐसा हो गया था, क्योंकि एक पाव खाली छाछ पीते थे, एक पाव छाछ, वो भी कोई दे जाता था तो। और खुले स्थान में आज भी वो निधिवन है जहाँ बैठ के वो भजन करते, कभी जाके उनका स्थान देखिए, खुला हुआ है, कोई छत वत नहीं है। आज उनका समाधि थोड़ा सा छत डाल दिया गया है, उस जमाने में खुले हुए थे, चाहे वो धूप हो, बारिश हो, ठंडी कड़ाके की, वृंदावन की ठंड देखा है क्या, बर्फ जमाने वाली ठंड रहती है। ऐसे में भजन करते रहना बिना शरीर का परवाह किए। क्या हम तो वृंदावन जाते हैं तो अलग से एक बैग बनाते, स्वेटर, कंबल, रजाई, मोजा, टोपी, घन टोपी, पता नहीं और क्या क्या, समझ गए क्या, दुनिया भर का ड्राई फ्रूट, दवाइयाँ, ताकि ठंड ना लग जाए। हम ऐसे महान भक्त हैं, समझ। पूछ लेते प्रभु जी ठंडी होगा क्या, कई लोग यात्रा के पहले पूछते ठंडी होगा क्या, हाँ थोड़ा तो होगा, ठीक है हम लोग ले लेंगे, कंबल वंबल ले ले। तो उनके लिए भगवान उतरते, फिर क्या उतरते, भगवान को चिंता रहती है ना। महात्मा जन क्या कहते हैं, एक बच्चा है छोटा सा, कैसा बच्चा है, शरणागत बच्चा है, भाव वाला है, प्रेम वाला है। वो बच्चा क्या करता है, अभी 2 महीने का है, माँ चली गई रसोई में, अब उसको टट्टी लगा, पोटी लगा, पेशाब लगा, अब वो करके वहाँ पड़ा रहता है। क्या करता है, बेड पे किया जहाँ सुलाए गए, पड़ा रहता है, बेचारे को ठंड लगता है, पेशाब किया हुआ है, अब वो जोर जोर से रोता है, वाह वाह, माँ नहीं आती है, और जोर जोर से रोता है, फिर माँ भाग भाग के आती है,
हाथ में आटा पाटा जो लगा है भात दाल आती उसको उठा, अरे 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 यार, फिर हाथ जैसे तैसे साड़ी में ही आंचल में ही पोंछ पाछ के पहले उसका पूरा सफाई करती है ना उसको घिन आता है ना बदबू आता है। अगर वैसे ही आपके गोद में दे दिया जाए मारा मारी हो जाएगी। बोलेंगे ये कैसी औरत है, इसको जरा भी तमीज नहीं। एक औरत को, एक माँ को आनंद आ रहा है वो साफ करने में, जल्दी साफ करो, फटाफट साफ करती है, अपना भी कपड़े उसमें साफ करती है। कई बार बच्चे पेशाब करते हैं, वो पेशाब वाला ही पहन के पूरा दिन रह जाती है। अगर कोई मामा काका चाचा को दे दिया, पेशाब कर दिया, तुरंत दे पेशाब कर दिया, अभी पूरा गंदा हो गया, वो लोग बोलते अरे नहीं कोई नहीं, धो देता हूँ कुछ। वहाँ प्रेम है, यहाँ प्रेम नहीं है। क्या है? वहाँ प्रेम है, वहाँ अपनापन है, वहाँ भाव है, योग है, अनन्यता है, जुड़े है। अब उनको पहले वो ठीक करना चाहते, क्या करना चाहते? उनको स्वच्छ करना चाहते। तुरंत पोंछ पाछ के, बढ़िया पाउडर लगा के, नया कपड़ा पहना के, बिस्तर चेंज करके, एकदम बढ़िया चंदन वंदन लगा के उसको ठीक कर देते और गोद में खिला के, दूध बूध पिला के, हंसा के उसको फिर आनंद कर देते। ऐसे ही आप सबका मन उसमें गया क्या? टाइम कितना हो? हाँ? बोल। तो भगवान बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा अभी मैं क्यों हंस रहा हूँ मालूम है? मुझे तो टाइम का भान नहीं है। मैं इनको पूछ रहा हूँ कितना बजा, बोले 9:45। मतलब ज्यादा ये नहीं हुआ। अरे करो प्रभु जी, अभी तो खाली 9:45। तो मैं आके बैठ गया था, वो पता है आनंद कर रहा हूँ, आपके साथ कर सकते हैं ना। हम सत्संग में तो आनंद के लिए, ये एक प्रत्यक्ष भाव है ना। भाई 9:45 बज गया, कहाँ बोल रहे यार, अभी बंद करो, प्रसाद ठंडा हो जाएंगे, घर जाना है, दुनियादारी है। अगला शनिवार आएगा, 2 दिन के बाद ही अभी फिर रात भर बोलना है। हाँ, तो जब बच्चे को स्वच्छ कर देती है माँ, झूले में गोद में दूध पिला के आलिंगन करके, अब बच्चे को आनंद हो जाता है। बच्चे ने अपना कुछ हाथ पैर मारा नहीं, पड़ा है, खाली रोया। हम लोग भी भगवान की नज़र में बच्चे हैं। क्या है? भगवान के नज़र में क्या है? और ये सच है कि झूठ है? हम भगवान के बच्चे संतान हैं, लेकिन हम रोते नहीं। क्या? क्योंकि हम अहंकारी है। क्या है? हम अहंकारी हैं। हम नर्क में पड़े, गंदगी में पड़े। ये क्या नर्क से कम है क्या? जो स्थिति है आज निर्माण, वो क्या है? दुखालय अशाश्वतम, वहाँ पड़े हैं, अनेक दुख है, चिंता है, कष्ट है। हम रो नहीं रहे भगवान के पास। कोई पूछता है कैसे हो? एकदम बढ़िया हो, फिर वही एटीट्यूड, एकदम बढ़िया हो, है ना। अंदर सड़े हुए, एकदम चकाचक सब अच्छा चल रहा है, अंदर एकदम भयंकर स्थिति है। तो हम रोते नहीं भगवान के पास। परिणामतः भगवान का प्रेम कृपा कुछ मिलता नहीं। भगवान और हाथ पैर मारते रहते। वो बच्चे ने हाथ पैर कुछ मारा नहीं, उनको मालूम है कोई ना कोई आएगा, रोऊंगा तो। अगर जिस दिन हमें मालूम पड़ जाएगा भगवान के पास रोएंगे, कीर्तन में रोएंगे, कथा में रोएंगे, कोई पढ़ के रोएंगे, भगवान कृपा करने आएंगे। हम रोते नहीं, हम कठोर हो गए, अहंकारी हो गए, हम अपना दम पे दुनिया जीतना चाहते। परिणामतः हमें आनंद नहीं होता है। हम शुद्ध भक्ति को नहीं प्राप्त हो रहे, हम भगवान के धाम नहीं जा रहे। जिस प्रकार से अनेक अनेक संत गए, है ना, हरिदास, संत हरिदास, अनेक लोग, नाम लंबी लिस्ट बन जाएगी। आप सब जानते, बहुत सारे संत, मीराबाई, जनाबाई, तुकाराम, अनेक नामदेव, है ना, बहुत सारे लोग भगवत धाम गए। कैसे गए? कीर्तन किया। क्या किया? कीर्तन किया, गायन नहीं किया। कैसे गए? उनका भाव अनन्य था। कैसे गए? वो ऐश्वर्य जानते थे भगवान का। कैसे गए? वो योग के साथ रहे। कैसे गए? वो भक्ति किया उन्होंने। कैसे किया? तत्परता के साथ किया और संदेह नहीं किया। हम सब में सब की कमी है। क्या है? हम सब में
इन सभी चीज़ों का कमी है, अभाव है, नगण्य है, कमज़ोर है, बहुत फीका है, परिणामतः हमारा ये ऊंचा स्थिति नहीं है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, भगवत गीता की, भगवान के ऐश्वर्य की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे। अभी कल रविवार है और परसों सोमवार है और इस वर्ष का सबसे बड़ा एकादशी निर्जला एकादशी है, आने वाली है और इस दिन सभी को निर्जला एकादशी करना चाहिए। विशेष तौर पे जो वैष्णव भक्त लोग हैं, वैष्णव जन हैं, उनको करना चाहिए निर्जला, बिना जल पिए। सुबह सूर्योदय से आधा घंटा पहले जल नहीं पीना चाहिए। कल जब परसों सोमवार के सूर्योदय से आधा घंटा पहले जल नहीं पीना चाहिए और फिर मंगलवार के सूर्योदय तक समय है पारण का 6 बजे से 9:30 बजे तक, तो 6 बजे के बाद ही हमें जल पीना चाहिए। सोमवार को लगभग समझिए 5:30 या 5 बजे के पहले जल पी सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं रात के 12 बजे से मत खाना, है ना। ये रात के 12 बजे सूर्योदय वाला सिस्टम नहीं है। वो जो कहते हैं उनको अर्पण। सूर्योदय हमेशा याद रखिए, सूर्योदय से आधा से 1 घंटा पहले, कितना, आधा से, कई लोग अलग अलग चलाते हैं अपना खेती बाड़ी, पतरा या प्रपंच, उसमें नहीं पढ़ना है। सूर्योदय से आधा से 1 घंटा पहले। और बहुत अगर आप कठोर पालन करना चाहते हैं तो ब्रह्मा मुहूर्त पकड़ के चलिए। ब्रह्मा मुहूर्त से अगले दिन के पारण तक हमें जल नहीं पीना है। जो भक्त है, माला जपते, तिलक किया है, कंठी किया है, शिक्षा ले रहे, दीक्षा लिया हुआ है, ऐसे सभी भक्तों को। और बाकी लोग जो दीक्षा नहीं है, माला नहीं करते,